तकरीबन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नॉलेज का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो 8 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है। आपने किसी भी पोस्ट से अप्लाई किया हो, लेकिन कंप्यूटर लगभग सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं 40 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए किस की का प्रयोग किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं फंक्शन, एरो, कंट्रोल या स्पेस बार। तो आपका आंसर होगा स्पेस बार। इसका आंसर हो जाएगा स्पेस बार, ऑप्शन डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है फैक्स मशीन व इमेज वाले उपकरण किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं फैक्स मशीन और इमेज वाले जो उपकरण होते हैं इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं। बार कोड रीडर के हैं, इमेजिंग सिस्टम्स के हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस के हैं या पेन बेस्ड सिस्टम्स के हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैनिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल है फैक्स मशीन और इमेज वाले उपकरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचना प्रणाली में अल्फा न्यूमेरिक डेटा साधारणतया किस रूप को स्वीकार करता है। तो सूचना प्रणाली में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है आपको यहाँ पर बताना है किस रूप में स्वीकार करता है। तो इसका तो आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, इनको स्वीकार करता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, MICR माइकर जिसको आप बोल देते हैं। तो यहाँ पर सी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, आप फुल फॉर्म थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइकर का बोला MICR, तो इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। ये आप यहाँ पर आपसे सी का बोला है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट है आर, यहाँ भी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लास्ट वाले आर का क्या मतलब होता है। तो रिकग्निशन होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिकग्निशन रहेगा यहाँ पर जो लास्ट वाला आर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, तो सी का मतलब हो जाएगा कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषा का उदाहरण है। तो ये कौन सी भाषा हैं, लो लेवल हैं, कंप्यूटर हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग है या हाई लेवल हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ठीक है। कभी कभी कोबोल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क से किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड करना व उसकी कई प्रतियों का निर्माण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी इसको बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हमारे वक्तव्य को एक समय में परिवर्तित व एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ कौन सा जो है आपका जो है आंसर यहाँ पर रहेगा, जो हमारे वक्तव्य को एक समय में परिवर्तित व एग्जीक्यूट करता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट में महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट में महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन ए, TCP या IP। इनका कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP का याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ये HTML दे रखा है, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। फिलहाल में आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर इसका रहेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशों के समूह को जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन 8 का, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, प्रोग्राम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के द्वारा अधिकार फंक्शन को हैंडल किया जा सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे सीधे हैंडल नहीं किए जाते हैं। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मैं बता देता हूँ, यूटिलिटीज इसका आपको आंसर मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर बोला गया है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है यहाँ पर आपको बताना है। शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एन एप्लीकेशन सूट है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एन एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। लैन आपसे बोला गया है, तो ये 3 टाइप के आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो लैन का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी कभी वैन का पूछ दिया जाता है और कभी कभी मैन का पूछ दिया जाता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, लैन, वैन, मैन। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। फिलहाल में क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लैन से जुड़े हुए कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो लैन से जो कंप्यूटर जुड़े हैं उनमें क्या किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और जो पेरिफेरल इक्विपमेंट हैं उनको शेयर किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टाइप किए गए कैरेक्टर का अपीयरेंस कहलाता है। जब भी किसी चीज़ को आप टाइप करते हैं तो उसके अपीयरेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका आंसर पता होगा, ये ऑप्शन बी आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशंस को भी कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशंस को और किस नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी, स्लाइड शो। प्रेजेंटेशंस को स्लाइड शो के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मीनू दिखाई देता है जो कि शॉर्टकट मीनू होता है, उसे कहते हैं, तो इसको पॉपअप कहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। MS वर्ड में किसी फीचर के द्वारा स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर में एरर को अपने आप ठीक करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में जो है ये सभी चीज़ें स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर, ये सभी एरर को अपने आप ठीक कर देता है जब आप ऑटो करेक्ट को अप्लाई कर लेते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, पैराग्राफ को सेंटर में लाने का शॉर्टकट क्या है। किसी भी पैराग्राफ में जब हम वर्ड में आप टाइप करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं उस पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। तो बिल्कुल सही Ctrl+E का आप यूज करते हैं पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। Ctrl+C कॉपी का ये होता है शॉर्टकट और Ctrl+V होता है पेस्ट का शॉर्टकट। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, डिस्क में उस स्थान का नाम जहां फाइल स्टोर की जाती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको सिंपल सा फोल्डर बोलते हैं, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टैंडर्ड्स टूल बार के नीचे आपको कहाँ जाना है और कौन सा पेज खोलना है की अनुमति देता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे वो कौन सा ऑप्शन होता है जो आपको ये बताता है कौन सा पेज खोलना है या कहाँ जाना है, इसकी अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस बार। एड्रेस बार बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाइपरलिंक का दूसरा रूप है। हाइपरलिंक का दूसरा रूप कौन सा है, तो इसको दूसरा रूप लिंक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर IBM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ये तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़िए, सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो सी लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है वो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में नई लाइन से शुरुआत करने के लिए कौन सा कैरेक्टर प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, इस कैरेक्टर को यूज करते हैं सी लैंग्वेज में जब नई लाइन की शुरुआत करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिंक क्या है। लिंक आपको बताना है इनमें से क्या है, कंपाइलर है, एक्टिव डिबगर है, इंटरप्रेटर इन सी है या एनालाइजिंग टूल इन सी है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी, लिंक जो है एनालाइजिंग टूल इन सी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया आपसे रिसाइकिल बिन का प्रयोग होता है। तो रिसाइकिल बिन, इसका तो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जब भी सिस्टम में आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली रिसाइकिल में पहुँच जाता है। तो जो बेस्ट फाइल होती हैं उनको स्टोर करता है रिसाइकिल बिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सा MS एक्सेल से संबंधित नहीं है। तो MS एक्सेल में फार्मूले होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, टेबल होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो है ऑप्शन डी
जो फ्रेम इसमें नहीं होता, ये इससे संबंधित नहीं है MS एक्सेल में। आगे देखिए नेक्स्ट में बोला गया फ्लॉपी ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी जो ड्राइव है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, क्या सही है? ट्रू इन सम सिचुएशंस, फॉल्स है, फॉल्स इन सम सिचुएशंस। तो बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सत्य बात है, फ्लॉपी जो ड्राइव है वो एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नई स्लाइड को खोलने का शॉर्टकट क्या है? जब भी नई स्लाइड को आप खोलते हैं तो Ctrl+N का यूज करते हैं, इस शॉर्टकट का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो C, MS एक्सिस, VB, जावा। तो इनमें से बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से आपको नहीं है। तो यहाँ पर जो MS एक्सिस है ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, SDRAM। इसमें आपको बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल DRAM, स्पेसिफिक DRAM, सिंपल DRAM या सिंक्रोनस DRAM। बिल्कुल सही ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सिंक्रोनस DRAM। तो यहाँ पर इसका जो मतलब रहेगा वो रहेगा सिंक्रोनस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, AND, ये यूनिवर्सल गेट नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर की चौथी लेयर है? तो OSI लेयर की जो चौथी लेयर यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये OSI की चौथी लेयर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक नेटवर्क जो संपूर्ण शहर में फैला हुआ है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मैं बता चुका हूँ, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डेटा हायरार्की का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? तो डेटा हायरार्की का आपको बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप देख लीजिए सबसे छोटा अच्छा जो होता है वो क्या रहता है? मेजरमेंट, जो कंप्यूटर में आप मेजरमेंट स्टोर का करते हैं तो सबसे छोटा जो रहता है वो बिट रहता है, क्योंकि आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बिट सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद बाइट रहेगा। तो ये तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो बिट के बाद बाइट रहेगा, बाइट के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल और एंड लास्ट डेटाबेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पीसी का पेरिफेरल नहीं है? तो पीसी का पेरिफेरल की बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, BDU, इसको अभी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। टच स्क्रीन। बाकी आप ऑप्शन बी को अगर देखेंगे तो ये जो है पीसी का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज इसमें पूछा गया है DDL, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म रहेगा। आगे देखिए, IP एड्रेस आपको एक दे रखा है, कौन से क्लास के अंतर्गत आता है? तो ये IP एड्रेस की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्लास B के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18, ATM एक है। ATM क्या है? तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर बताना है आपको ATM क्या है। स्टैंडर्ड एलोन मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, नेटवर्कड मशीन्स है या इलेक्ट्रॉनिक मेलर मशीन है? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन जो है आपका सी, नेटवर्कड मशीन इसका जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिप फाइल है। तो जिप फाइल क्या होती है? जिप फाइल जो है कंप्रेस्ड फाइल को जिप फाइल बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायरस के विरुद्ध एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये नेटवर्क में हर आने वाले व जाने वाले डेटा पर नज़र रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, फायरवॉल। इसको फायरवॉल बोलते हैं, जो वायरस के विरुद्ध एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करता है, फायरवॉल। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 2 था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और हम 40 से 50 क्वेश्चंस के बीच आते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि समय कम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा।